नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे सत्र 2022-23 के अंतर्गत अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत एवं परिपथ के बारे में दिया गया है, इसमें अवधारणा का परिचय दिया गया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे अवधारणा का परिचय को हम अध्ययन करने के बाद इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीटों को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं या अन्य विषय के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 12। तो हम इसमें अवधारणा का जो परिचय दिया गया है इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है विद्युत सेल के बारे में, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद विद्युत सेल के बाद है विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ आप देख लेंगे। और देखेंगे यहाँ पर कि दिया है विद्युत सेल में टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। इसका उपयोग अलार्म, घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में किया जाता है। विद्युत सेल के ऊपर एक धन तथा एक ऋण आवेश रहता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। इसमें से धातु की टोपी वाला धनात्मक सिरा एवं धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसका अध्ययन कर लेंगे। विद्युत बल्ब, विद्युत परिपथ के बारे में यहाँ दिया गया है, विस्तार से आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। देखिए पेज नंबर है 140। इसी प्रकार से हम देखेंगे पेज नंबर 141। इसमें देखिए आप विद्युत स्विच के बारे में दिया गया है। विद्युत स्विच क्या है इसके बारे में दिया है। देखिए विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। हम 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच निम्न चित्र अनुसार तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसका आप अध्ययन कर सकते हैं विद्युत स्विच के बारे में। देखिए इसके बाद है पेज नंबर 142। इसमें दिया है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक क्या है, इसके बारे में यहाँ विस्तार से दिया गया है, इसका आप अध्ययन कर लेंगे। देखिए अब इसके बाद हम अवधारणा का जो परिचय दिया गया है उसके अध्ययन के बाद हम देखेंगे इसमें दी गई जो वर्कशीट है इनके प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 1, पहला प्रश्न है विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए इन प्रश्नों के सभी आंसर जो है आप ऊपर दी गई अवधारणा के परिचय से आसानी से ढूंढकर या खोजकर आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पहला धनात्मक टर्मिनल प्लस और ऋणात्मक टर्मिनल माइनस। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला, विद्युत सेल को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है, विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विद्युत सेल को विद्युत सेल से मिलती है। इसका उपयोग अलार्म, घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में होता है। इसके बाद है पेज नंबर 143। इसमें देखेंगे हम प्रश्न तीसरा है विद्युत सेल से विद्युत बल्ब को किस प्रकार जोड़ा जाता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर विद्युत सेल से विद्युत बल्ब को जोड़ने के लिए विद्युत तार के 4 टुकड़ों को प्लास्टिक आवरण हटाकर धातु के 2 तारों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ने पर बल्ब दीप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर और भी इसका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं। देखिए यदि आप इनका और विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप पिछली कक्षा 6 के विषय विज्ञान की पुस्तक से भी आप इस अध्याय का अध्ययन करके प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ की ऑन स्थिति या ऑफ स्थिति को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब दीप्तमान हो जाता है और ऑफ में इसके विपरीत स्थिति होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं विद्युत परिपथ की ऑन स्थिति और ऑफ स्थिति के बारे में। इसके बाद है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इसके बाद है वर्कशीट क्रमांक 2। इसमें देखेंगे सभी प्रश्नों के आंसर। विद्युत परिपथ में कभी कभी बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है,
इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण लिखिए। तो विद्युत परिपथ में कभी कभी बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। बल्ब का फ्यूज होना इसका कारण हो सकता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, विद्युत चालक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत चालक है वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, वे विद्युत चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की कील, चाबी और पिन इत्यादि विद्युत चालक के उदाहरण हैं। अब है पेज नंबर 144, इसमें देखते हैं प्रश्न तीसरा है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण लिखिए। तो देखिए, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, बल्ब का फ्यूज़ होना इसका कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत स्विच किसे कहते हैं, स्विच ऑफ दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। तो विद्युत स्विच की परिभाषा है, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, विद्युत तथा विद्युत रोधक पदार्थों की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो विद्युत चालक या विद्युत की परिभाषा है, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, वे पदार्थ विद्युत चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की कील, चाबी और पिन। विद्युत रोधक है, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत रोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी और कागज। अब इसके अंतर्गत है प्रोजेक्ट कार्य। दिया है पहला प्रश्न, एक समान दूरी तय करने में निम्नलिखित यातायात के साधनों द्वारा ऊर्जा की खपत, ऊर्जा पर होने वाले व्यय और इनसे उत्पन्न होने वाले गैसीय उत्सर्जन का विश्लेषण यहाँ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सारणी में विवरण, इकाई, इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल कार, डीजल कार और सीएनजी कार, इनका विवरण दिया है। अनुमानित ऊर्जा की खपत, लागत, कुल लागत और अनुमानित गैसीय उत्सर्जन, इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। आप इसका अध्ययन कर लेंगे, देखिए इस प्रकार से। इसके बाद है पेज नंबर 145। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं सारणी के आधार पर। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त में से सबसे अधिक एवं सबसे कम लागत वाली यात्रा किस यातायात के साधन द्वारा संभव है। तो सबसे अधिक लागत वाली यात्रा पेट्रोल कार एवं सबसे कम लागत वाली यात्रा इलेक्ट्रिक कार द्वारा संभव है। इसके बाद है अगला, उपर्युक्त में से सबसे कम सबसे अधिक गैसीय उत्सर्जन किस यातायात के साधन द्वारा हो रहा है। तो आप सारणी के आधार पर बता सकते हैं इसका आंसर। सबसे कम गैसीय उत्सर्जन इलेक्ट्रिक कार एवं सबसे अधिक गैसीय उत्सर्जन डीजल कार द्वारा हो रहा है। इसके बाद है अगला, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। तो इसका आंसर है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद है, उपर्युक्त में से पर्यावरण में वायु प्रदूषण आधारित समस्या किस यातायात के साधन द्वारा हो रही है, इसे आरोही क्रम में लिखें, कम से ज़्यादा की ओर दर्शाएं। तो देखिए सारणी के आधार पर सीएनजी कार, फिर इसके बाद इससे अधिक है डीजल कार और सबसे अधिक है पेट्रोल कार। तो इस प्रकार से आप इसके बढ़ते क्रम में इसे बता सकते हैं। इसके बाद अगला, उपर्युक्त में से कौन सा यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक कार जो है यह साधन, ये पर्यावरण हितैषी है। अगला प्रश्न है, क्या जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, हाँ, जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या से यातायात के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। इस प्रकार से आप अपने विचार बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारणी के आधार पर सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद है अगला, देखिए पेज नंबर 146 में, तो इसी के अंतर्गत है प्रोजेक्ट कार्य में प्रश्न दूसरा, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। तो इस प्रकार से आप विद्युत बिल माह लिख सकते हैं, विद्युत की खपत और विद्युत बिल राशि रुपयों में, इस प्रकार से आप अपने अनुसार आप बता सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर सभी माह के नाम लिख लेंगे जनवरी से दिसंबर तक, और इस माह में विद्युत की खपत यूनिट में कितनी हुई प्रत्येक माह में उनको आप लिख देंगे, और विद्युत बिल की राशि कितनी आई उसे आप यहाँ पर अपने घरों में पता करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारणी तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद है, इसके आधार पर प्रश्न है, किस किस माह में ऊर्जा बिल पर ज़्यादा व्यय वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल
भार कम व्यय वाले हैं। तो देखिए बिल का भार ज़्यादा व्यय और बिल का भार कम व्यय, तो माहों के नाम लिख सकते हैं किस में ज़्यादा व्यय बिजली हुई है और किस में कम व्यय बिजली हुई। तो इस प्रकार से आप यहाँ सारणी के आधार पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण हो रहा है। तो देखिए आंसर आप अपने अनुसार बता सकते हैं कि बिल अधिक आने का कारण है घरों में फ्रिज, हीटर, कूलर, टीवी जैसे सामान का लगातार उपयोग हो रहा है। तो इस कारण से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो बिल है वो अधिक आ रहा है। इसके बाद है अगला पेज नंबर 147 में अगला प्रश्न है, विभिन्न तरीक़ों से पता लगाइए कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, ऊर्जा बिल की लागत को फ्रिज, टीवी, कूलर का कम से कम उपयोग एवं बिजली के स्विच ऑफ करके भी ऊर्जा बिल की लागत को कम कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोत के नाम लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव भार और जैव ईंधन। इसके बाद अगला है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए ऊर्जा खपत कम करने के लिए एलईडी बल्ब ऊर्जा खपत कम करने के लिए एक अच्छा स्रोत है, अतः एलईडी बल्ब का ही उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर बनाइए। तो इस प्रकार से आप ऊर्जा की बचत के लिए जो उपाय है उसका पोस्टर आप बता सकते हैं। सेव एनर्जी, ऊर्जा बचत, इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए स्व आकलन से संबंधित प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से विद्युत रोधक पदार्थ है। तो विद्युत रोधक पदार्थ है प्लास्टिक। इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा तंतु बना होता है, तो देखिए धातु का बना होता है। इसके बाद है अगला पेज नंबर 148 में, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। इसके बाद है विद्युत चालक पदार्थ हैं। तो विद्युत चालक पदार्थ इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया, तो एल्यूमिनियम है। इसके बाद है विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे। तो धातु के तार का चयन करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाला प्रश्न पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है सत्य असत्य लिखिए। तो विद्युत बल्ब में 1 टर्मिनल होता है, यह असत्य है। विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचित होते हैं, यह सत्य है। तांबा विद्युत का चालक होता है, यह सत्य है। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती वे विद्युत चालक कहलाते हैं, तो यह है असत्य। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य भी बता सकते हैं। इसके बाद अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंसर है, देखिए प्रश्न है, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है। स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। हमारा शरीर विद्युत का चालक है और वायु विद्युत की कुचालक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है, विद्युत तार बनाने के लिए सामान्यतः किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत तार बनाने के लिए तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए रबर विद्युत की कुचालक होती है, यह अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता है, अतः घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने पहनते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर पेज नंबर 148 तक सभी प्रश्नों के आंसर, स्वआकलन, प्रोजेक्ट कार्य और जो वर्कशीट दी गई हैं वर्कशीट क्रमांक 1 और 2, इनके सभी आंसर हम इस प्रकार से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। अवधारणा का जो परिचय दिया गया है इसका आप अध्ययन कर लेंगे, या साथ में आप पिछली कक्षा की जो बुक है उसको भी आप साथ में रखकर सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।